ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ बायो, यस चाँद, चैप्टर सेकेंड टिश्यू। और अब आज हमको एक्सप्लेन करना है प्लांट टिश्यू में परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू में फ्लोएम फ्लोएम का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स। इसके पहले का पार्ट एक्सप्लेन हो चुका है, सारा पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पर भी है और आपको भेजा भी हमने, समझिएगा पढ़िएगा। देखिए बॉक्स लिखा हुआ है 3.7 में, आप देखिएगा। आल्दो सीप ट्यूब्स एलिमेंट डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, कह रहा है कि सीप ट्यूब्स में न्यूक्लियाई नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर भी लिविंग है। बट दे स्टिल रिमेन लिविंग, लेकिन फिर भी जीवित रहती हैं। जैसे हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन वो लिविंग है। ऐसे केवल दो सेल ऑर्गेनल्स हैं आपके हमारे सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इनमें डीएनए होता है और ज़्यादातर में अपना डीएनए नहीं होता है। अर्थात ये अगर स्वतंत्र रूप से कर दिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, तो जनरेट कर सकती हैं ये। तो it is also because they are dependent on adjacent companion cell। किस पर डिपेंड है? एडजेसेंट जो इनकी कंपेनियन सेल्स होती हैं, साथी सेल, which develop from the same original merismatic cell। The two cells together form the functional unit। Companion cells have extra number of mitochondria and ribosome। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं सीप ट्यूब्स पर। चालनी नलिकाएं बोलते हैं इसको हम लोग। सीप ट्यूब्स आर सिलेंडर, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है फ्लोएम टिश्यू का। सीप ट्यूब्स जो होती हैं सिलेंडर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, पतली पतली केसिका जैसी। कंपोज्ड ऑफ इलांगेटेड थिन वॉल्ड सेल, क्या होती है ये? इलांगेट है और थिन वॉल स्ट्रक्चर, पतली संरचना होती है आपका। ये देखिए सीप प्लेट्स है ये। दियर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर। इनका एंड देखिए यहाँ पे न्यूमरस पोर होते हैं, असंख्य छिद्र होते हैं। पूरा आप इसको पढ़िएगा, डायग्राम एक एक का समझ में आ जाएगा क्या क्या है। काल से ऊपर है दियर एंड वालिया, ऊपर से प्लेट्स हैं। walls, okay, the nucleus of sheep, each sheep cells degenerates at maturity. However, cytoplasm persists in the mature cells. Thus nuclei are absent। साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियाई एब्सेंट होते हैं। sheep tube element, the cytoplasm of one sheep tube element is continuous with those of other। मतलब एक दूसरे से जुड़ा होता है ऐसे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पासिंग थ्रू द पोर्स ऑफ द sheep प्लेट्स। ये sheep प्लेट्स का ये पोर है और इससे जुड़े होते हैं एक दूसरे से ये। अब आ जाइए, कंपेनियन सेल है जनरली एसोसिएटेड विद द sheep ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स आपको ये देखे सीप ट्यूब्स या सरफेस व्यू है इसका, और फ्लोएम प्रोटीन है ये आपका। ये फ्लोएम प्रोटीन है, स्लाइम जिसको बोलते हैं। ये सीपोर है, ये सीपोर। उसके बाद थीन एपिथेलियम लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, ये वाला पॉइंट है। सीप ट्यूब्स एलिमेंट न्यूक्लियस, ये सीप ट्यूब्स एलिमेंट है और ये न्यूक्लियस है। ये कंपेनियन सेल जिसको कह सकते हो आप, और ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है आपका। तो कह रहा है इसमें कंपेनियन सेल्स
generally associated with the sieve tube in small thin walled cell containing dense and very active cytoplasm, बहुत घना large elongated nucleus होता है इसमें. It is called companion cells and it connect to the sieve tubes with numerous plasmodesmata. प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है इसके पहले हमने पढ़ाया था अगले वीडियो में. अगला है फ्लोएम पेरेन्काइमा. फ्लोएम पेरेन्काइमा भी हमने यहाँ पे टिक किया था, ये वाला पॉइंट है. क्या? प्लाज्मोडेस्मेटा. प्लाज्मोडेस्मेटा किसको कहते हैं? देखिए ये क्या कहा गया यहाँ पे आपको, फ्लोएम कंपेनियन सेल्स में it is called companion cells and it is connected to the tubes with numerous sieve tubes with numerous plasmodesmata. प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है, एक मिनट, नेक्स्ट पार्ट में हम बोला था आपको. प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ आया था? चलिए उसको बताएंगे, अभी इसमें मिल नहीं रहा है. तो फ्लोएम पेरेन्काइमा में आपका दीज आर थिन वॉल्ड है, लिविंग सेल्स है. पेरेन्काइमा फ्लोएम दे हैव टू. हाँ बताएंगे, उसको बताएंगे. टू फंक्शंस होते हैं, स्टोरेज एंड स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड. ये आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा का वर्क है. फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर, दीज आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड स्पिंडल शेप डेड सेल्स होती हैं ये. पोसेस नैरो ल्यूमेन, मतलब सकरी होती हैं ये. दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. बास्ट फाइबर contain from some plants such as jute, hemp, flax है इसका. किसका? बास्ट फाइबर. हाँ, बास्ट फाइबर मतलब वही स्केलेरन काइमा. फ्लोएम फाइबर या उसी को स्केलेरन काइमा बोलते हैं, उसी को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं. तो ये क्या होता है, थिक वाल्ड होती हैं, इलांगेटेड होती, स्पिंडल शेप होती हैं, नैरो होती हैं, सकरी मतलब वाइड, इसका चौड़ा नहीं, मतलब खोखली चौड़ी नहीं होती ये. तो ये वही कहा गया है कि कुछ चीज़ों में मिलती हैं, कुछ प्लांट में, जैसे जिसमें जो फाइबरस प्लांट है, जूट है, हेम्प है, फ्लैक्स है, ये कमर्शियल और इकोनॉमिकल वैल्यू वाले उनमें मिलती. क्या? अरे ये भाई, ये जो सनई और ये सब नहीं होता है, मतलब जिनसे, अरे तो वो इन्हीं से देखिए, जो हम पटसन, पेटुआ, सनई और ये सब बोलते हैं, मतलब इन्हीं से रिलेटेड, जिनसे हमें फाइबर मिलता है. ठीक ना? उसी मतलब वो हेम्प, फ्लैक्स और ये सब लगभग एक
एक ही टाइप की होती हैं, नाम बहुत क्लियर नहीं आ रहा। तो हम लोग गाँव में तो पेटुआ वही मतलब पटसन बोते हैं और सनई बोते हैं। आँ? अरे हर्ब ही है, सर्ब नहीं है। अब फंक्शन आपका आ गया। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कंडक्ट photosynthetically prepared food material from the leaves to other part and storage organ and later from storage organ to growing region of the plant body। और इसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल को। अब हम लोगों का प्लांट टिश्यू समाप्त हुआ। देखिए ये जो आप बास्ट की बात कर रहे थे, इसको हमने आपको भी पिछले सेक्शन में जाइलम जब पढ़ा रहे थे तो इन सब में भी पढ़ाया था। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। समस्या इस बात की है। वीडियो इसीलिए बना के भेजते हैं, कम से कम उसको पढ़िए। पेज भी भेज दिया था हमने, कंपैरिजन स्टडी भी उसमें गई है, उसको आप पढ़ें। केवल इतने ही टाइम ना सुनिए, उसके बाद फिर आप बंद कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। एनिमल टिश्यू, ठीक है अभी बता रहे हैं प्लाज्मोडेस्मेटा को। पहले इधर पढ़ा दे, चूंकि वीडियो चल रहा है तो उसमें रुकना ठीक नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार उसको पीछे। अरे फिर से बनेगा तो पार्ट में बन जाता है और जोड़ हम पाते नहीं हैं। कट जाता है, कट जाता है ना। चलिए, ये तो अभी आप उस पे गूगल पे डाल दोगे तो भी चला आएगा आपके सामने प्लाज्मोडेस्मेटा। चलिए ब्रीथिंग एनिमल टिश्यू में देखिए। ब्रीथिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एक्टिविटी फॉर ह्यूमन। क्या कह रहा है? ब्रीथिंग हम लोगों का एक वाइटल मतलब एक लिविंग प्रोसेस है, जैवीय प्रक्रिया है। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन इन फैक्ट फील द movements of our lungs and diaphragm। How do these parts move inside our body for breathing and have specialized cells in our bodies called muscle cells। Contraction and relaxation of these muscle cells result in movement। तो हमारे बॉडी के अंदर मसल सेल्स पाई जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं मूवमेंट में। इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट्स होता है, बोन से अटैच होती हैं थ्रू टेंडन के। कनेक्टिव टिश्यूज एनिमल टिश्यूज में तो आगे ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन बी इनहेल ऑक्सीजन गैस मतलब एलॉन्ग विद एयर, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो कह रहा है, तो कहाँ जाता है? इट गोज टू आवर टू लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड। सो बी का वाई डू बी सेल्स नीड ऑक्सीजन कह रहा है। क्यों हमारे बॉडी को सेल चाहिए? बिकॉज आप सब पढ़ चुके हो या क्लास टेंथ में पुनः पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस में, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ये सब सर्कुलेशन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। चूँकि ब्लड के थ्रू हमारा डाइजेस्ट, तो वही तो बात बताने, वही तो बता रहा हूँ बेटा, ऑक्सीजन क्यों चाहिए? वही है कि हमारे बॉडी में सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया उस साइट, भाई पहले सुनो, रेस्पिरेशन के लिए तो है। रेस्पिरेशन क्या है जरा बताइए आप, रेस्पिरेशन क्या है? आर्गन सिस्टम है रेस्पिरेशन। हाँ, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस प्रक्रिया। तो वही, तो वही बात हो रही है।
वही तो बता रहा हूं कि व्हाई डू बी नीड ऑक्सीजन या व्हाई डू सेल्स नीड ऑक्सीजन, कि ब्लड के थ्रू हमारा डाइजेस्टेड फूड भी तो सेल में पहुंचता है एसिमिलेट हो करके। पढ़े हो ना प्रोसेस एसिमिलेशन। और ब्लड भी पहुंचा। क्या? अब लो, आखिर में एट्थ तक पढ़ के आए हो लेकिन नॉलेज नथिंग। यही चीज है। एक मिनट, हेलो, बातें सुनिए अच्छे से, पहले समझिए। एट्थ तक सारा प्रोसेस समझ के आए हो लेकिन वही तो है, कोई नॉलेज नहीं रखते हो। सारा सब कुछ आपको रेस्पिरेशन समझाया जा चुका है एट्थ तक में, आपको रिप्रोडक्शन समझाया जा चुका, आपको ट्रांसपोर्टेशन समझाया चुका, आपको डाइजेशन समझाया जा चुका, क्लास सेवन्थ में ही डाइजेशन था। ब्लड ही तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हर चीज का सप्लाई करता है। न्यूट्रिशन में जब हम पढ़ते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट फूड ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के सेल में पहुंचा। और एक मिनट रुकिए, रुकिए अभी, पहले सुनो अच्छे से। सेल में जब हमारा फूड पहुंचा, फिर वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनल्स। अब यहाँ उसमें भी फूड आ गया डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज के फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स से डिफ्यूज होकर के ब्लड ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में सेल में पहुंचा ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ बर्निंग, इसी को हम ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सी फूड बर्न विद ऑक्सीजन, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, और रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए कह रहा है कि व्हाई डू सेल्स नीड ऑक्सीजन, आगे सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। वही माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस ऑक्सीजन को लेकर के एनर्जी जनरेट करती है एटीपी के रूप में। और एनर्जी कहाँ से निकलती है? फूड बर्न होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। और जो साइटोप्लाज्म में होता हमारा, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, उसमें केवल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है जिसमें पायरुविक एसिड बनता है। और उसके बाद का सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो सुनते तो हो नहीं आप लोग, इसीलिए तो समझ में नहीं आती कोई चीज। अब क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो। अरे सब पढ़ के आए हो, कोई नई चीज ऐसा, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो पढ़ के नहीं आए हो आप। हेलो, कहाँ से आवाज आ रही भाई, रोको उसको। इसीलिए तो बोल रहा हूँ क्लास 8 तक सारी चीजें बता दी जाती हैं, कौन सी चीज आप नहीं पढ़े हो चाहे जो भी लेकिन कोई ज्ञान रखते हो सब भूल जाते हो, सर ये क्या हुआ वो क्या हुआ। लेवल याद रखना चाहिए, इसीलिए पुरानी चीजें। कोई नया थोड़ा कुछ पढ़ रहे हो, टीसू थोड़ा सा है नया जो आप थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हो। सेल के बारे में भी पढ़ चुके हो, हर प्रोसेस पढ़ चुके, जो टेंथ में मिलेगा मोस्टली आप पढ़े हो, टेंथ एट्थ और सब चीज़। लेकिन अब बोलोगे सर ये चीज़ हमारे याद ही नहीं है, हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ये है, चलिए। दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म बाई आवर बॉडी। इसीलिए कहते हैं रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहिए, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। सुन लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्वाइन कर लिए, सुन लिए, काम खत्म, इससे कुछ नहीं होता है। चलिए, हमारा ये वाला है। ओके। अब यहाँ पे दिया गया, देखिए ध्यान से। ब्लड इज अ फ्लूइड, ध्यान दीजिएगा, ब्लड क्या है पूछा जाता बार बार, व्हाट इज ब्लड, लेकिन उल्टा सीधा लोग लिखते हैं कि रेड कलर है, ये है वो है। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट फ्लोज एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सेल्स। ओके। एंड इन रिटर्न कलेक्ट मेटाबॉलिक वेस्टेस। मेटा मतलब उपापचयी, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों को मिला के मेटाबॉलिक बोलते हैं। एनाबॉलिज में
ज्वाइन रिएक्शन होता है, और कैटाबोलिज्म में वो समझ लीजिए वो डिकम्पोजन रिएक्शन होता है। उपापचयी क्रियाएं, एक में हाइड्रोजन जुड़ा एनाबोलिक जिसमें हाइड्रोजन निकला, या ऑक्सीजन जिससे जुड़ा वो कैटाबोलिज्म है। तो ये दोनों प्रोसेस के दौरान एनर्जी यूज होती है, कहीं एनर्जी बन रही है, और कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट भी निकलते हैं जैसे सिक्रीटरी प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी तो रेस्पिरेशन के ही थ्रू इनहेल, जब एक्सहेल करते हो तो ब्लड के ही थ्रू तो आपका CO2 हार्ट में गया, हार्ट से फिर पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, CO2 बाहर निकल गया, और फिर पाल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से ऑक्सीजन आया अंदर कि नहीं हार्ट में, और किडनी में आपका जब ब्लड गया तो वहां नाइट्रोजनी बेस्ड ब्लड, ब्लड ही तो सारा काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। हर चीज को पहुंचाने का काम कौन कर रहा? डायरेक्ट भोजन पहुंच गया हमारे इंटेस्टाइन में? नहीं। हमारे सेल्स में पहुंच गया? नहीं पहुंचा। तो आगे देखिए, 10 muscles and bloods both are complex of tissue found in our body on the basis of function, समझे, परफॉर्म इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, द एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड। तो इनके फंक्शन के आधार पर और उसके उस संरचना के आधार पर डिवाइड किया गया है। एनिमल टिश्यू का देखिए समरी यहाँ दी गई है। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 मस्कुलर टिश्यू, नंबर 3 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 4 नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू आर 3 टाइप, 4 टाइप का है। स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर या ग्लैंडुलर, और सीलिएटेड। एक एक का भी पढ़ा जाएगा। मस्कुलर में स्टेरेटेड, स्मूथ और कार्डियक पढ़ के आए हो पिछली क्लासों में। स्टेरेटेड मसल वही वॉलुंटरी मसल्स, इन वॉलुंटरी मसल्स, और कार्डियक मसल उसी को बोलते हैं स्टेरेटेड को। स्टेरेटेड को क्या बोलते हैं? वॉलुंटरी, जो हमारी इच्छा के अनुसार है, काम करती है। और स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंटरी मसल्स, और कार्डियक मतलब हार्ट वाली मसल जो होती हैं। और कनेक्टिव में देखिए एरिवोलर मसल्स हैं, ये 2 तरह की होती हैं, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन होती हैं जो बोन और मसल्स को जोड़ती हैं, लिगामेंट होती हैं जो जॉइंट में बोन को बोन से जोड़ती हैं। एडिपोज टिश्यू ये फैट टिश्यूज होती हैं जो फैट जहाँ पे आपका जमा होता है। अगला आपका है ये स्केलेटल मसल्स में कार्टिलेज और बोन है। कार्टिलेज माने उपास्थि होती है, और बोन जो हड्डी है। और फ्लूइड में ब्लड है और लिम्फ है। अब इसी को डिटेल में एक एक करके पढ़ना हमें। अब आ जाइए एपिथेलियल टिश्यू। प्लांट में अलग तरह का पढ़ा था आपने। क्या अभी मीनिंग सब दिया गया, काहे नहीं देखते हो बुक में भाई? नेचर ध्यान दीजिए। Epithelial tissue is the simplest tissue. It is the protective tissue of the animal body as epidermis of plant. जैसे हम लोगों ने प्लांट में एपिडर्मिस पढ़ा था, ऐसे हमारे बॉडी में भी डर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस है। The cells of the tissue are tightly packed and they form a continuous sheet. लगातार मतलब उसके एक शीट लेयर बनाते हैं। Cells of epithelium contain very little or no intracellular matrix. मतलब इनके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं पाया जाता या बहुत कम पाया जाता है, साइटोप्लाज्म वगैरह जैसे है। द टिश्यू कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इट आल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू, ठीक है, रोज हर 1 घंटा पे आइटम चेंज हो जाए। बताइए, ये फल नहीं खाएगी, खाना नहीं खाएगी, दूध नहीं पिएगी, जूस नहीं। चाय पियोगे यार? यहाँ पर दांत सड़ जा रहा है, चाय एकदम बंद करिए इनका। चाय मीठा हर चीज बंद करो। चाय सब पीती बिल्कुल तमाशा किए हो।
जितने कम पिए चाहे तुम उतने पिए। ओके बेटा, आगे। बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। ये बैरियर का भी काम करती हैं, क्योंकि बॉडी सेपरेट, जो एक आर्गन दूसरे आर्गन से जो सेपरेट होता है। द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, देखिए कहाँ कहाँ मिलती हैं ज़्यादातर। स्किन पर, हमारे माउथ कैविटी के लाइनिंग पर। ब्लड वेसल्स, एल्बिलाई ऑफ लंग्स एंड किडनी टिब्यूल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। Epithelial cells lie on the delicate non-cellular basement membrane, which contain a special form of matrix protein called collagen. अब epithelial tissue may be simple, composed of a single layer of cells. क्यों आवाज होने लगी भाई? Stratified, made up of several layer of cells. ये इनका स्ट्रक्चर हो गया, बनी होती हैं जो। फंक्शन क्या है? द सेल्स ऑफ द बॉडी सरफेस, एपिडर्मिस बनाती हैं एक तरह से ये। फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ स्किन। These cells protect the underlying cells from drying, injury and chemical effect। देखिए सेल हमारा सबसे प्रोटेक्टिव, सबसे पहला जो है अटैकिंग है कौन सा बॉडी का? स्किन। यही हर चीज को अटैक करता है। बॉर्डर पर जो सोल्जर्स लगे होते हैं उनका काम करता है, जान लीजिए। पहले ये, अगर ये हार जाती है, जैसे किलाबंदी होता है। क्या हुआ? देखिए वायरस बैक्टीरिया ऐसे नहीं जाते हैं डायरेक्ट हमारे स्किन के। पता चला हम ऐसे, तब तो रोज बैक्टीरिया वायरस जाने लगेंगे। अरे जब कोई इन्फेक्शन होगा तब जाते, कैसे चले जाते हैं? जब हमारी आउटर लेयर स्किन जो एपिडर्मिस है, ये जब हार जाती है, कट गई, छिल गई, तब ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। उसके बाद तब इन्फेक्शन का खतरा होता है ना। बाकी वो तो ओपन ओपन स्पेस है, उसके थ्रू गया, माउथ के थ्रू गया, नोच के थ्रू गया बैक्टीरिया, वैसे थोड़ा जा पा रहा है। हाँ, जर्म इस पर है, इसलिए उसको हम वॉश करते हैं, धुलाई करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं। आगे अगला है इनसाइड द बॉडी एपिथेलियल सेल। अब देखिए बॉडी के अंदर एपिथेलियल सेल फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ। ये जो माउथ की लाइनिंग लेयर बनाती हैं ऊपर, एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग प्रोटेक्ट दीज आर्गन्स। साढ़े 8 के ऊपर हो चुका है टाइम। हाँ बस, एपिथेलियल टिश्यू। आ हाँ, एलिमेंट्री कैनाल पूरे डाइजेस्टिव पाइप मतलब बोलते हैं। माउथ से लेकर के जो हमारा है और एनस तक, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। समझे? फूड पाइप अलग है, ओइसोफेगस को केवल फूड पाइप बोलते हो। तो जो इनकी लाइनिंग लेयर है, इसको भी बनाती है, एपिथेलियल टिश्यूज बनती है। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अगला, सम एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म सिक्रीटरी फंक्शन, जैसे वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस सच एज स्वीट, सलाइबा, म्यूकस, एंजाइम, ये सब जो है इनका सिक्रीशन का काम करती हैं। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में आपका, डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू आर डिफरेंट शेप एंड साइज। फंक्शन है स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबाइडल, कॉलमनर एपिथेलियल, ग्रैंडुलर एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल। तो फिलहाल आज आपका केवल इतना ही चलेगा। इसके आगे आप क्लास में आओगे तो अच्छे से उसको समझाएंगे, बताएंगे भी। और चूँकि 42 हो गया है और